जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट से जुड़ी संगत का भी गुरु जी के दरबार में बहुत स्वागत। आई रिक्वेस्ट गुरु जी टू हेल्प मी कन्वे व्हाट आई वांट टू टुडे। संगत जी, a little shift in perspective can have such a huge or such a profound change in your understanding of Guruji, and it can be such a profound humbling experience is what has happened in this 1 week. I hope I'm able to convey that little change in perspective that I achieved by listening to 2 satsangs. अभी तक मेरी समझ जो थी कि हम गुरुजी के पास आते हैं because all of us we need something or the other, whether it is our spiritual journey that we are seeking to be upgraded on, whether it is a problem in our life that we are facing. जिस भी कारण से हम गुरुजी के पास यहाँ पर आते हैं, we come to him, we seek his blessings, हम उनके पास बैठते हैं और क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि हम शब्द गुरबानी सुने और वो कहते थे कि उसमें हमारे जवाब होंगे, तो इसलिए हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, चाहे हमें समझ नहीं भी आती कई बार, बट फिर भी जो हमें समझ में आना है वो आ जाता है, इसलिए गुरुजी कहते थे तो हम बैठ के सुनते हैं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स चाय प्रसाद के थ्रू देते हैं, तो इसलिए हमें जब चाय प्रसाद मिलती है हम बहुत ईगरली, बहुत श्रद्धा से उसे पीते हैं क्योंकि वो हमारी ब्लेसिंग है। हमें जो भी स्नैक्स मिलते हैं उन्हें हम बहुत खुशी से खाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसमें हमारी कोई भलाई हो रही है। हम यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी सेवा करते हैं वो हम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम सेवा करेंगे तो गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे। जब यहाँ कोई सत्संग शेयर करता है तो गुरुजी कहते थे उसका भी भला और हमारा भी भला, तो हम वो सत्संग भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और करते भी हैं क्योंकि उसमें भी हमारी भलाई है। ऑल ऑफ इट इज़ सो फोकस्ड ऑन अस, ऑल ऑफ इट। हम उनके दर्शनों के लिए हम आते हैं, हम यहाँ सेवा करते हैं, हम वो करते हैं क्योंकि जो वो चाहते थे वो हम करते हैं क्योंकि वो हमें ब्लेस करेंगे। नाउ संगत जी, इस हफ्ते द स्क्रिप्ट फ्लिप्ड अ लिटिल और उसने बहुत चेंज किया। इट हैज़ बिन सच अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस दैट आई एम अ लिटिल स्केयर्ड टू शेयर इट। गुरु जी की नज़र से देखें, अब इतना प्यार करते हैं कि हमारे मन में इच्छा पैदा करते हैं उनके पास आने की, क्योंकि अगर वो इच्छा पैदा नहीं करेंगे तो हम आएंगे ही नहीं। Unless we have a desire, we will not come to him. So हमारे अंदर अपने लिए प्यार पैदा करते हैं, जो कहते हैं ना, हम सुनते हैं कि वो चाहें तो ही हम उन्हें ध्या सकते हैं, तभी हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि वो हमें अपने पास बुला लें? ताकि वो हमें ब्लेस कर सकें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकें, जो हमारी तकलीफ़ें हैं उन्हें अपने ऊपर ले सकें। तो वो हमारे मन में वो प्यार डालते हैं, तो हम उनके दर्शन करने आते हैं या वो हमें बुलाते हैं ताकि वो अपने बच्चे का दर्शन करें। दिस वॉज सच अ डिफरेंस इन द थॉट कि हम सोचते हैं हम गुरुजी का दर्शन करते हैं, इतना प्यार कि वो हमें बुलाते हैं ताकि वो हमारा चेहरा अपने पास बुलाकर, अपने पास बिठाकर, तकलीफ़ से भरे हुए को हमें अपने पास बिठा लें और हमें देखें जैसे, और इतना इंटीमेट, जैसे माँ या फादर के पास जाओ तो वो बोलते हैं तू तकलीफ़ में, कोई नहीं, तू बैठ जा, इधर बैठ आराम से, मैं तेरे को चाय पिलाऊं, ये कुछ खा ले, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे वो हमें बिठाते हैं, ये गुरबानी सुन, इसमें तेरे जवाब मिलेंगे। हम वो गुरबानी हम अपनी तरफ से सुनते हैं कि हमें जवाब मिलेंगे, हम वो चाय पी रहे हैं कि हमें ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन उनका प्यार देखो कि वो हमें बुलाकर एक एक को अपने पास, हमें देखना चाहते हैं, हमें अपने पास बिठाकर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और इस स्थान को मेंटेन करने के लिए हम सेवा करते हैं और वो पल पल हमारी सेवा करते हैं। हमें इतनी दूर से बुलाना, अपने पास बिठाना, हमारे अंदर वो खिंच डालना, हमें अपने पास बुलाकर बिठाकर चाय पिलाना, हमारा ख्याल रखना एक फादर की तरह, और फिर हमारी सब तकलीफ़ों को दूर कर देना। कितना ज़्यादा प्यार और कितनी ज़्यादा सेवा वो करते हैं हमारी। हम कहाँ सेवा करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते। This realization was so huge for me that
थिंक फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. हम एक गुरुजी को पूछ रहे हैं, वो कितने अनगिनत लोगों को दुनिया में एक एक का पल पल ख्याल रख रहे हैं. ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है? और आज 2 शब्द थे, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह माह भौ जल तारे. कि इस एक को ही सिमरो. वो कहते थे कि हर एक, जब वो हर बोलते हैं हरि, एक ही ईश्वर को सिमरो. ही डिड नॉट से कि मुझी को सिमरो. बैठो, जिसे मानते हो उसे ही सिमरो, उसे याद करो. तो एक को ही सिमरो, एक ही को याद करो. वही एक है जो आपके कल कलेश लोभ मोह आपको भौजल से भी तार करा देगा. सिर्फ उस एक को बैठकर सिमरो. क्यों? क्योंकि उस सिमरने में भी उनको फ़ायदा नहीं है, उस सिमरने में भी हमारा मन शांत होता है, उस सिमरने में भी हम भूल जाते हैं अपनी तकलीफ़ों को. What a minor shift in perspective, but such a profound realization. This week I felt my relationship with him got so much deeper. And it also, एक और शब्द था, रंग रत्ता मेरा साहिब रब रहिया भरपूर. तो ये रंग रत्ता मेरा साहिब जो है, ये भरपूर रब ही हो सकता है और कोई नहीं. So this is what I wanted to share with you today, Sangat ji. And now we'll proceed to the satsang that we'll have. I now request Jaya Aunty to kindly come and share her satsang. Jai Guru Ji Aunty. Thank you, Aunty. Jai Guru Ji, शुक्राना गुरु जी. तो मैं अपना सत्संग स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, पर इस जन्म में मैं गुरु जी के शरण में आई थिंक मार्च 2013 में गई थी. मैं मुंबई रहती थी, मुंबई जॉब करती थी, मतलब मेरी फैमिली दिल्ली में थी और मैं अपनी फैमिली के पास आई थी मिलने के लिए. तो मेरी मामी जी ने मुझे कहा कि एक गुरुजी के यहाँ जाती हूँ मैं, तू चलेगी? मैंने बोला हाँ जी चलो. तो गई, बहुत अच्छा लगा. मतलब कोई थॉट नहीं था, पता नहीं था कि गुरुजी क्या हैं, भगवान हैं. बस जाके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एट पीस लगा. गुरुजी के पास, अच्छा हाँ, पहली बार में एक छोटा सा बाहर, तब जूते बाहर रखते थे, मतलब मंदिर के बाहर ही था, पीछे बना नहीं हुआ था. अगर आप बड़े मंदिर गए हैं तो बाहर ही वो जूते की जगह किसी कोई स्वरूप बांट रहे थे, उन्होंने एक छोटा सा लॉकेट दिया मुझे और मैंने वो आके मंदिर में रख दिया. उसके बाद मेरी लाइफ काफ़ी डाउनहिल गई. उस टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसके बाद काफ़ी ट्रबल देखी मैंने. तो फिर मतलब धीरे धीरे मैंने 2+2 किया कि मैं जब से इन गुरुजी के यहाँ गई हूँ तब से मेरी लाइफ में ट्रबल्स स्टार्ट हुई हैं. तो मेरी मम्मी ने तब मुझे बोला ऐसे भगवान के बारे में नहीं बोलते, तो वो मुझे खींच के गुरुजी के यहाँ ले गई. और मेरे ख्याल 2014 था जब मैं फिर गुरुजी के यहाँ पे जब मम्मी लेके गई तो मैंने मत्था टेका. और बाहर जो गणेश जी बड़े मंदिर में हैं वहाँ मत्था टेका, तो वहाँ मुझे आवाज़ आई पीछे से कि हुण मैं तेरा व्याह कराना है. तो मेरे को तो मुझे लगा मेरा दिमाग ख़राब हो गया. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट गुरुजी टू बी. मुझे कुछ नहीं पता था ऐसे गुरुजी टेलीपैथिकली बात करते हैं या ऐसे बात, मतलब आवाज़ आती है गुरुजी के स्वरूप से, या कुछ भी नहीं पता था. और मुझे लगा ये मेरे माइंड का फालतू का थॉट है. एंड देन मैं 2015 में अपने करंट हस्बैंड से मिली और 2016 में जब हमारी एंगेजमेंट हुई तो हमें पता चला हम दोनों सेम गुरुजी को फॉलो करते हैं. और 2016 में हमारी शादी हुई, वो भी 2013 से गुरुजी के यहाँ जा रहे थे. एंड आई माइट रिग्रेट सेइंग दिस लेटर, बट ही इज़ माई बिगेस्ट ब्लेसिंग. गुरुजी ने जो मेरी बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, जो शुक्राना गुरुजी. उसके बाद ये हो गया रिलेशनशिप.
फिर मैं यहाँ आई जॉब, मतलब आज सबसे पहली ब्लेसिंग मैं यहाँ कितनी ब्लेसिंग शेयर करूँ मुझे ही नहीं पता मतलब एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, बट जब मैं यहाँ आई तो फिर नेक्स्ट होता है चलो अब जॉब करनी है। आई थिंक 2-3 महीने भी नहीं हुए थे, EAD भी नहीं आया था, ऑफ़र लेटर पहले हाथ में था और EAD की वेट हो रही थी कि लग रहा था EAD की वजह से कहीं जॉब ना मतलब जॉब ऑफ़र ना रिट्रैक्ट हो जाए। बट जॉइनिंग डेट गुरुजी ने मुझे, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया था जॉब ढूंढने का प्रोसेस, तब गुरुजी ने मुझे मंदिर में ही टेलीपैथिकली डेट तक बता दी थी कि किस डेट को मैं ज्वाइन करूँगी जॉब, और उसी डेट को मेरे को ऑफ़र लेटर आया विद द ज्वाइनिंग डेट ऑफ दैट डेट, और मेरा EAD भी उसी डेट से पहले आया कि मैं उसी डेट को मैंने ज्वाइन किया 15 अगस्त, मतलब गुरुजी ने मुझे बताया था 2016, 15 अगस्त 2016 को मैंने ज्वाइन किया। फिर और ऐसे करते करते करियर भी गुरुजी ने यहाँ बख्शा, फिर फैमिली बख्शी, बच्चे मेरे 2 छोटे बच्चे बख्शे गुरुजी ने, कहाँ हम एक भी नहीं सोच पा रहे थे। गुरुजी ने मुझे 2 छोटी छोटी बेटियां बख्शी, एक 4 साल की है अब और एक 1 साल की है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मतलब मेरी लास्ट जॉब मेरी जॉब मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ माय वीज़ा इश्यूज़ 21 में, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी जॉब ढूंढने के लिए। तब गुरुजी ने मुझे 22 में, मुझे याद है हम डुगरी जा रहे थे, मैं फ़र्स्ट टाइम डुगरी जा रही थी और डुगरी के रास्ते में मुझे रिक्रूटर का कॉल आया आउट ऑफ द ब्लू कि आप ट्राई करो और मतलब इंटरव्यू दो, और उसी वीक में मेरे हाथ में ऑफ़र था, वो भी रिमोट जॉब का, तो मतलब जो कि मेरी ज़रूरत थी इस टाइम पे, मतलब जो अभी तक मैं जिस जॉब में हूँ वो उसमें मेरे को रिमोट जॉब की ज़रूरत थी। गुरुजी ने मुझे रिमोट जॉब बख्शी, जो मेरे लिए सही है, गुरुजी मतलब वो बख्शते हैं। ये सब चीज़ें हो गई, साथ में हेल्थ जो हमारी मतलब गुरुजी सबसे पहले बख्शते हैं। तो एक बार आई थिंक 2017 में हम घूमने गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी बैक में बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ, आई वॉज ऑन द फ्लोर और मुझे ER ले जाना पड़ा। फिर हम वहाँ से वापस आए तो मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी और मेरे मन से निकला, गुरुजी सब कहते हैं आप सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हो, मेरे को तो आपने रिलेशनशिप करियर सब ब्लेस करा, हेल्थ ब्लेस नहीं करोगे? और पता नहीं उसके बाद से वो मेरा बैक पेन कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। आई थिंक 3 days लेटर मुझसे किसी ने पूछा अब आपकी बैक कैसी है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ वो तो चली गई तो फिर उसके बाद मेरे को थायराइड निकला था, मैं 2020 में इंडिया गई थी, तो वहाँ पे थोड़े टेस्ट कराए तो वहाँ थायराइड निकला था। और 2020 में जब मैं वापस आई कोविड था, और उस टाइम बहुत सत्संग सुने, बहुत जैसे सब करते थे अपने घरों में सत्संग कर रहे थे, सुन रहे थे। तो पता नहीं मैं लाइट ऑफ डिविनिटी में मैंने पेज खोला जिसमें एग्जैक्टली थायराइड का ही सत्संग था। और फिर जैसे हम डॉक्टर के पास गए थे किसी चीज़ के लिए, तो सारे टेस्ट हुए तो उसमें थायराइड नहीं था तो थायराइड गायब हो गया, कहाँ गया बिना मेडिकेशन पता ही नहीं। जब मैं अपनी सेकंड डॉटर को मैंने कंसीव किया था तब मेरे को ऑलमोस्ट डायबिटिक हो गई थी मैं, मेरा H1BAC 6.2 आया था। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि आपको जेस्टेशनल तो डेफिनेटली होनी ही होनी है डायबिटीज़, तो पर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज और ये सब रखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो फिर मेडिकेशन पे भी डालेंगे। तो डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो शुगर तो आई नहीं उसमें, मतलब शुगर काफ़ी 70-80 आई जो सब फास्टिंग टेस्ट कराते हैं। उसने बोला अच्छा चलो अभी थोड़े दिन में फिर कराएंगे जो नॉर्मल उसमें होता है। उसमें तो H1BAC गिर गया और बाय द टाइम मेरी डॉटर हुई और उसके तब तक मेरा H1BAC 5.4 हो गया था।
विच वॉज, मेरी डॉक्टर तक शॉक्ड थी कि ऐसा कभी देखा नहीं। तो मतलब शुक्राना गुरुजी, आई हैव नो वर्ड्स। तो हेल्थ, गुरुजी ने हेल्थ भी बख्शी बहुत, और कहते हैं आप आते हो तो आपकी फैमिली भी ब्लेस कर देते हैं गुरुजी। तो मेरे फादर पहले गुरुजी के यहाँ नहीं आते थे, तो मुझे याद है मैं मंदिर में ही बैठी थी और मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फीलिंग आ रही थी कि अपने पापा नू भेज। नहीं समझ आ रहा था, उनको काफ़ी बोला, वो मेरा मजाक उड़ा देते थे। और फिर एक दिन मैं सत्संग में ही थी और मुझे विज़न आया कि गुरुजी बैठे हैं और मेरे फादर की बॉडी है और उसमें से उनकी सोल निकल रही है, और मैं बहुत घबरा गई। मैंने इंडिया फ़ोन किया तो मुझे पता चला मेरे फादर फेंट हो गए हैं एंड उनको इमरजेंसी एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। और बाद में पता चला मेरे फादर ने जैसे जब वो ठीक हो गए, मैं भी डर के मारे बता नहीं रही थी कि मुझे ऐसा विज़न आया और ये सब। जब मेरे फादर से बाद में बात हुई तो वो बोलते हैं कि हाँ, उस दिन मुझे किसी सुपर पावर ने ही सेव किया था। तो शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड गौरव, उनका अपेंडिक्स हो गया था 2019 में। वो उस पर उनका अपेंडिक्स, जैसे अपेंडिक्स तो नॉर्मल चीज़ है, बट ER गए और जब तक उनका सर्जरी हुई, सर्जन ने मुझे बाहर आके बोला आई हैव गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ इज़ कि अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया था, एंड गुड न्यूज़ इज़ कि जो एब्सेस है वो एक साइड पे कंटेन हो गया एंड वी वर एबल टू मतलब गेट इट आउट ऑफ द बॉडी, कि मतलब वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा। तो मेरी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई ये क्या ऐसे के। पर शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और मतलब मैं बोलती जाऊँगी तो आई थिंक मैं स्टॉप करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Thank you so much, Auntie. Jai Guruji. Sangat ji, Guruji literally takes over everything in our lives once we come to him. Actually, he takes care of it even earlier, before that, but then we start realizing it once we come to him. So that was for today, a few announcements. आपको पता है कि 5th of November को गुरपुरब है। उससे पहले 40 दिन से हम चलिया ऑब्ज़र्व करते हैं यहाँ पर। अमृत वेला के टाइम 40 दिन के लिए हम चलिया, दैट इज़ 40 days इज़ चलिया। अमृत वेला, स्पेशल अमृत वेला होगा इस चलिया का, विच विल कल्मिनेट ऑन द 5th of November, दैट इज़ गुरपुरब। We have been doing this for a few years now, so we will be maintaining the same tradition, we'll carry on doing it. So चलिया जो स्टार्ट होगा वो 27th September को होगा and 5th November को it will culminate on the day of Gurpurab. Also, as you all know and as we have been announcing, on the 11th of October, बाहर जो आप प्लेटफॉर्म देखते हैं अंदर आते हुए, उस पर एक बड़ी सी शिव मूर्ति की स्थापना हो रही है। उसकी अनवेलिंग और पूजा जो है वो 11th October को होगी और ये शाम को 4 बजे होगी। सो इट इज़ अ सैटरडे, वीकेंड है। प्लीज़ मेक योर सेल्व्स अवेलेबल एंड ब्रिंग एज many people as you can, as many friends as you can, because this is perhaps a one-time, once in a lifetime kind of an experience that we'll all be getting. So let us all join and do that. उस प्रेयर में हम सब इकट्ठा होंगे। और अगले दिन, that is on 12th of October, संडे के दिन रेगुलर 1 o'clock जो सत्संग होगा, that will also be a special satsang to thank for the मूर्ति. So that was all for today. अब हम लंगर प्रसाद करेंगे। सब जैसे जैसे आपको सेवादार गाइड करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। जिन्हें भी बर्तन सेवा करनी है वो इस साइड पर आकर बैठें। और इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।